ये क्या? मेरे फोन को मेरी लोकेशन कैसे पता है? क्या कोई मुझे स्पाई कर रहा है? हेलो ह्यूमन, मैं हूं सैटेलाइट जो 20,000 किलोमीटर अर्थ के ऑर्बिट के आसपास चक्कर घुमाता है। और हाँ, मैं ही हूँ जिसकी वजह से तुम्हें लोकेशन पता चले। जीपीएस सैटेलाइट। अब ये मत बोलना कि मैं तुम्हें स्पाई कर रहा हूँ। नहीं, मैं स्पाई नहीं कर रहा। इनफैक्ट मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तुम्हें लोकेशन पता लगाने के लिए। ठीक है, अब सब कुछ तुम्हें पता लग रहा है, तुम कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो, ये सब। मिंत्रा से सामान लाना हो या फिर अमेजोन से कोई शॉपिंग वो तुम मंगवा रहे हो, ट्रैक करते हो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। सो डोंट से मी मैं स्पाई करूँ, हेल्प कर रहा हूँ तुम लोगों की। हाय। तो तुम हेल्प करते हो हमारी लोकेशन को फाइंड आउट करने में। जरा एक्सप्लेन करोगे सैटेलाइट जी, कैसे हेल्प करते हो? प्लीज एक्सप्लेन इट। सबसे पहले तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या होती है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। समझ में आई? अब देखो, अब तुम्हारा स्विगी पे सामान ऑर्डर करना हो या तुम्हें कहीं दूसरी जगह जाना हो, उसका लोकेशन ढूंढना हो, ये सब हम सैटेलाइट जिम्मा उठाती है और तुम्हें आराम से पहुंचाती है, क्योंकि लोकेशन तो हम देते हैं ना। अब कैसे होता है ये सब, वो तुम्हें बताता हूँ। सिंपल है, तुम्हारा फोन को हम, मैं और मेरे सारे बाकी 30 सैटेलाइट से ज्यादा होती है वैसे, तुम्हें बता दो, सब साथी लोग तुम्हारे फोन को भेजते हैं सिग्नल। और सिग्नल जो भेजा जाता है वो कौन सी स्पीड से भेजा जाता है? लाइट की स्पीड से भेजा जाता है तुम्हारे फोन को। समझ आया? हम सारे दोस्त सिग्नल भेजते हैं तुम्हारे फोन को लाइट की स्पीड से, और फिर तुम्हारा फोन मेजर करता है कि उसको आने में कितना टाइम लगा। समझ में आया? उसको कितना टाइम लगा। अब उसके बाद सिंपल बेसिक फॉर्मूला जो बचपन में हमने पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वो डिस्टेंस निकाल लेता है। कैसे निकाल लेता है? स्पीड बता दिए किस लाइट की स्पीड से आता है, टाइम वो मेजर कर ही लेता है कि कितनी देर में पहुंचा है उसको सिग्नल, बस फिर वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। समझ आया? नहीं नहीं, इतना भी आसान नहीं है। समझ में आया? देखो, अकेले से काम नहीं चलता, इसलिए 3-4 साथी लगते हैं अपने को। सैटेलाइट वाले हम अकेले नहीं कर पाते, हमें 3-4 सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। मेरे साथी लोग आते हैं, हेल्प करते हैं। अब कैसे करते हैं वो बताता हूँ। देखो, हम 3-4 सैटेलाइट लोग क्या करते हैं, हम 3-4 साथी लोग तुम्हारे फोन को भेजते हैं। क्या भेजते हैं? सिग्नल भेजते हैं। अब तुम्हारा फोन उसको मेजर करता है। तो 3-4 सैटेलाइट भेजते हैं, उन तीनों चारों को वो मेजर करता है कितना क्या दिखा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस मेजर करता है। उसके बाद वो बनाता है इंटरसेक्शन पॉइंट, और वो जहां पे मिल रहा होता है ना इंटरसेक्शन पॉइंट, वहीं पे तुम होते हो, वो तुम्हारी लोकेशन होती है। समझ आया? आप कुछ कुछ समझ आया है क्या? एग्जाम्पल के थ्रू समझा दोगे सैटेलाइट जी तो वो थोड़ा इजी पड़ेगा, ये थोड़ा ऐसा जा रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है? अब एग्जाम्पल में क्या है कि तुम मान लो पार्क में हो, तुम 3 सहेलियां पार्क में हो। ठीक है, पहली सहेली कह रही है कि मैं तुमसे 100 मीटर दूर हूँ, और दूसरी वाली कहती है मैं तेरे से 80 मीटर दूर, और तीसरी वाली कहती है मैं 60 मीटर दूर। अब वो कह रही है कि आओ, तुम्हारी लोकेशन का है। अब तुम्हारी लोकेशन ढूंढनी जा रही है यहाँ पे, तो क्या करेगी? जो 100 वाली है ना, सबसे पहले हम 100 वाली की बात करें, 100 वाली मीटर वाली, उसको रेडियस लेकर सर्कल बना लेगी। ठीक है, अब 80 वाली 80 मीटर को रेडियस लेकर सर्कल बनाएगी। अब 60 वाली 60 को लेकर रेडियस लेकर सर्कल बनाएगी। अब वो जब सर्कल जहां जिस पॉइंट पे मिलेंगे तो वो वहीं खड़ी होगी, वो ये लोकेशन है। ऐसे ही तुम्हारा फोन वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालता है और वही तुम्हारी लोकेशन होती है। अब आया समझ में? मतलब ये तो बहुत ईजी है तुम सैटेलाइट वालों के लिए, बस इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला और डिस्टेंस तो वैसे ही निकल गया। तुम आराम से पता लगा लेते हो लोकेशन को, है ना? ऐसा नहीं है कि ये इतना इजी है, यहाँ पे टाइम का बड़ा इश्यू होता है। हम सैटेलाइट वाले तुम्हारे टाइम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। अब इंसान का तो नहीं बोल सकते कि हम इंसान है, नहीं नहीं। देखो, हमारे से अगर गलती होगी तो फिर तो क्या ही रह गया तुम में और हम में फर्क। तो देखो, टाइम का इश्यू ये होता है कि मान लो एक नैनो सेकेंड के लिए भी 30 सेंटीमीटर दूर हो जाओगे तुम। मतलब कि अगर तुम लखनऊ में हो तो तुम दिल्ली दिखाओगे, दिल्ली हो तो लखनऊ दिखाएगा, अगर थोड़े से भी देर की फिक्र। इसलिए हमारे सैटेलाइट वालों के पास क्लियर फंडा है, हम यूज करते हैं एटॉमिक क्लॉक का, जो यूनिवर्स की सबसे बेस्ट क्लॉक होती है, जो हमारे टाइम को सही उसमें हेल्प करती है। और तुम लोगों को, ह्यूमंस लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से टाइम पे पहुंच जाते हो, सही टाइम पे तुम्हें लोकेशन मिल जाती है, गलत लोकेशन मिलती ही नहीं। तो इसमें टाइम का बड़ा इशू है, और अब हम सैटेलाइट वाले टाइम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते, नहीं करते हैं। तो टाइम का बड़ा बड़ा वो रहता है कि सबसे मेन आगे टाइम है। समझ आया? तो टाइम का बड़ा इशू हो जाता है अगर हम ठीक से नहीं करें, इसलिए हम एटॉमिक क्लॉक का यूज करते हैं। पर सब क्लॉक तो सेम नहीं चलती ना, आई मीन यूनिवर्स में अलग होता होगा और अर्थ में अलग क्लॉक चलती होगी, है ना? क्या है ना कि टाइम का ये है कि अलग हो सकता है। अब देखो, स्पेस में क्या होता है कि ग्रेविटी नहीं होती है तो फिर टाइम स्पीड में चलता है। अब अर्थ में ग्रेविटी होती है तो स्लो चलता है टाइम यहाँ पर।
एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो, तुम और तुम्हारा भाई है, ठीक है, उस दोनों के पास स्टॉप वॉच है, ठीक है। अब अगर तुमने फास्ट मोड में की होगी ना और तुम दोनों रेस लगा रहे हो तो दोनों का टाइम अलग पाएगा। इसलिए तो हम एटॉमिक क्लॉक का यूज करें ताकि तुम्हारा टाइम एडजस्ट कर सके। और तभी तो गूगल मैप तुम्हें सही लोकेशन देगा भाई। हम टाइम एडजस्ट करके देंगे गूगल मैप को, गूगल मैप तुम्हें सही लोकेशन देगा, ठीक है। इसके पीछे बड़ा लॉजिक है, मतलब ऐसा ही नहीं हम कर रहे हैं। एटॉमिक क्लॉक का तभी यूज किया जा रहा है, यहाँ पर टाइम अलग है, ठीक है ना। अब समझ आया कि मतलब कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, जीपीएस कैसे तुम्हारी लोकेशन पता लगा रहा है, आया कि नहीं आया अभी भी। वाओ, इट्स वेरी कूल। तुम जीपीएस सैटेलाइट लोकेशन का पता लगा लेते हो। अब समझ में आया जीपीएस कैसे हमारी सैटेलाइट हमारी लोकेशन का पता लगा पाती है। इट्स नाइस, अब आ गया समझ में। वो तो आएगा ही ना समझ में। अब जब खुद सैटेलाइट तुम्हें समझाने आया तो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आएगा। अब देखो, अगली बार तुम लोग ऑर्डर करो, कहीं जा रहे हो लोकेशन लेकर, गूगल मैप के हेल्प के थ्रू कि इस जगह घूमने जा रहे हो, वो लोकेशन देख रहे हो, तो याद रखना हम सैटेलाइट वाले ही तुम्हें जीपीएस लोकेशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। समझ आया। अब भूलना मत कि कैसे क्या हो रहा है ये सब। देखो, ये तो मेरे को जाने के लिए बोल रही है, पर भाई लोग आप अपने हो तो तुम्हें सबको बोल रही हूँ, सब्सक्राइब करके जाना एक्सप्लोर विद दीपाली 880 को, ठीक है। भूलने का नहीं है, यहाँ आए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ और बेल आइकन को भी दबा के जाना और लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी तो, ठीक है। अब मेहनत कर रही है, अब अपने को बुलाया है तो आना पड़ेगा ना इधर, ठीक है। अच्छा चलते हैं, बाय ह्यूमंस, फिर मिलेंगे, बाय।